हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की एक और लेक्चर वीडियो लेके आए हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो होता क्या है कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? कोई भी जो बॉडी होती है हम उस पर इमेजिन करते हैं कि उस पर जो चार्ज है वो इक्वली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो रखा होता है उस पूरी बॉडी पे, यानी इस पे जो पूरा चार्ज फैला होता है वो यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। तो उसी चीज को हम लेके अब आज टॉपिक पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो चार्ज क्या है हमारा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी भी स्पेस में या रीजन में। तो हम पहले एक रीजन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। मान लेते हैं ये एक रीजन है, ये कोई भी बॉडी है, इस पूरी बॉडी के पास चार्ज है, टोटल चार्ज Q है। तो उन्हें मान लिया ये Q चार्ज इसमें फैला हुआ है। अब इसकी वजह से अब हम किसी टेस्ट चार्ज पर निकालेंगे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, राइट। इस पे हमने एक इमेजिन कर लिया है, एक ये एलिमेंट ले लिया हमने, राइट। ये एलिमेंट ले लिया और इस पे हमने मान लिया कि इस पे चार्ज हो गया dq, राइट। dq चार्ज लेट कर लिया और यहाँ हमने कहीं ले लिया एक q नॉट चार्ज। अब इस दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स अप्लाई होगी, ठीक है। और फोर्स अप्लाई होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी इसके पास। ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि इसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर। तो इस पे अब क्या होगा, इस पे इसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगी और इसकी वजह से इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसके पास क्या चार्ज है dq, तो हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू dq। तो हमने मान लिया कि वो फोर्स होगी dF वेक्टर, राइट। dF वेक्टर होगी और फोर्स का फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट dq q नॉट, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और अगर डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन क्या है इसकी, अलोंग द पोजीशन वेक्टर। तो ये होगी इसकी डायरेक्शन। अगर मैं टोटल फोर्स निकालूं मैं, तो वो कैसे निकलती है? टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, सिंपल, जो भी हमारे पास स्मॉल फोर्स होता है उसका क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं, राइट। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, dF की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट बाहर आ गया, राइट, यहाँ बच गया, और 1/r² बाहर आ गया। यहाँ बच गया अपने पास ओनली dq और ये आ गया r कैप, क्लियर। तो ये बेसिकली हमारा हो गया टोटल फोर्स का फॉर्मूला। अब फोर्स निकल गई, अब हमें पता है इसकी वजह से इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रही होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है पहले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है F में टेस्ट चार्ज। अगर मैं यहाँ टेस्ट चार्ज रखूंगा तो टेस्ट चार्ज कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया अपने पास, सिंपली अंदर लेके जाना है अंदर लेके जा सकते हैं, सारी वैल्यूज को आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r² इनटू r कैप। बेसिकली ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया फोर्स का कॉन्सेप्ट। तो यानी जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका फोर्स निकालेंगे हम कुछ इस तरह से और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। अब इसके जो टाइप्स होंगे उसमें क्या होगा कि अब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कई तरीके से हो सकता है। चार्ज किसी बॉडी के वॉल्यूम के में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, उसके सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, और अगर बॉडी हमारी एक लीनियर बॉडी है, इट मींस एक लाइन शेप या कर्व बॉडी, कर्व शेप है, तो उसकी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। तो हम इन टाइप्स को जरा हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो हमारा जो पहला टाइप है वो है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज जो है वो पूरी बॉडी के वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज स्प्रेड ओवर अ वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस या वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। तो इसका जो सिंबल होता है वो होता है रो।
तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी dq by dv भी ले सकते हैं। अगर चार्ज स्मॉल लिया है dq तो वॉल्यूम भी उसका स्मॉल हो जाएगा। चार्ज q टोटल चार्ज लेते हैं तो वॉल्यूम बॉडी का टोटल हो जाएगा। कैसे, जरा इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं, राइट। तो ये मैंने एक कोई भी एक रैंडमली एक बॉडी ले लेते हैं यहाँ पे, राइट। ये ले लिया हमने, इसकी एक बॉडी ले ली जिसके ऊपर चार्ज है Q, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सेम प्रोसेस उसकी तरह करेंगे। एक एलिमेंट मैंने ये ऐड कर लिया और यहां से एक Q नोट पे हम यहाँ पे फोर्स निकाल रहे हैं, Q नोट चार्ज पे, ये R वेक्टर हो गया, इसके पास हो गया dQ। तो फोर्स क्या करा हमने, ऑलरेडी पीछे निकाल रखी है हमने, राइट। तो उसकी हेल्प से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ से इस स्टेटमेंट से जो dq की वैल्यू आएगी अपने पास वो कितनी आएगी, dq इक्वल्स टू यागी रो dv, राइट। dq इक्वल्स टू रो dv। अब फोर्स का जो कॉन्सेप्ट हमारा पीछे बना था, ये देखें, ये यहाँ पे इस dq की जगह हम पुट कर देंगे रो dv। तो फोर्स निकाल लेते हैं, बार बार पूरे ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, dq की जगह हमने यूज कर लिया रो dv अपॉन था r स्क्वायर इनटू r कैप, राइट। ये आ गया फोर्स। ऐसे ही आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके लिए कर रहे हैं हम, वॉल्यूम के लिए। तो लिमिट यहाँ पे हम वॉल्यूम डाल देंगे इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज रह गया यहाँ पे Q नॉट, इसको यहाँ रख देते हैं। यहाँ से Q नॉट खत्म हो जाएगा, इस पर जाएगा रो dv अपॉन में r स्क्वायर इनटू r कैप, राइट। अब ये जैसे शेप हमने ली है, ये एक स्फेरिकल शेप ली है। अगर ये स्फीयर होती बॉडी, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज अगर Q ले रहे हैं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये बन गया स्फेरिकल बॉडी के लिए, क्लियर। तो सिंपली क्या हो गया, चार्ज जो है वो पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए हमने टोटल चार्ज ले लिया, या नीचे टोटल वॉल्यूम ले लिया। ये वहां पे हमने ये स्मॉल चार्ज लिया था तो वॉल्यूम भी उसका उस एलिमेंट का ले लिया था जो कि होगा dv वॉल्यूम। तो जैसा हम एलिमेंट ले रहे हैं या जैसी बॉडी ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज और उसी के अकॉर्डिंग हमें वॉल्यूम लेना है। अगर बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम और वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है मीटर क्यूब। ऊपर आएगा तो चार्ज पर मीटर क्यूब। तो ये तो हो गया अपना वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सा। अगला हमारा है क्या, नेक्स्ट ये टाइप हो गया हमारा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सरफेस चार्ज मतलब, अब जो चार्ज हम बॉडी ऐसी ले रहे हैं जिसके सरफेस एरिया पे चार्ज कैसा है, फैला हुआ है, उसे कहते हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसका सिंबल होता है सिग्मा, और सिग्मा होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे वहां पे हुआ करता था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सेम शेप कोई भी ले लेते हैं, ये ले ली मैंने एक शेप, राइट। इसके ऊपर कोई 3D शेप ले ली मैंने ये, अब इसमें हमने एक मान लिया ये स्फीयर जिसका सरफेस है, एरिया है ds और चार्ज है dq। अगेन एक Q नोट चार्ज पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। तो ऑलरेडी हम फोर्स पढ़ चुके हैं पीछे। अब यहां से अगर dq की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा ds। फोर्स हमने अभी कैलकुलेट किया था पीछे की फोर्स जो है वो है Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन, अब ये सरफेस एरिया था, लगा दिया सरफेस, यहाँ dq जो बचा था चार्ज उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। और अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हो गया Q नॉट, सॉरी Q नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन डिवाइड हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लग गया सरफेस एरिया सिग्मा ds अपॉन r स्क्वायर इनटू r कैप। बेसिकली वही चल रहा है जैसे हमने पीछे किया था, राइट। अब शेप हम कैसे ले लेते हैं स्फीयर के लिए, अब स्फीयर के लिए एरिया हो जाता है सिग्मा, टोटल चार्ज हो गया q, टोटल एरिया कितना हो गया 4 पाई r स्क्वायर। जैसे पीछे किया था हमने कि छोटा चार्ज हमने अगर dq लिया था तो सरफेस एरिया ds हो गया, वैसे ही अगर चार्ज मैंने टोटल चार्ज q लिया है तो सरफेस एरिया उसका पूरे स्फेरिकल बॉडी का होता है 4 पाई r स्क्वायर। अब यहां से इसकी ऐसे यूनिट निकालते हैं तो 4 q की कूलम और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ऊपर आएगा तो -2। ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। अगला टॉपिक होने वाला है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि चार्ज जो है किसी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो सिंबल है वो होता है लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने एक लेट कर लिया, एक कर्व हो गया कोई भी। अब इसके ऊपर पूरे पे चार्ज है, चार्ज फैला हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, इस पे हमने ले लिया एक एलिमेंट, ये ले लिया एक डीएल एलिमेंट, राइट। डीएल एलिमेंट ले लिया जिसपे चार्ज हो गया dq, इस पूरे पे चार्ज था q। यहां से फिर वही सेम एक टेस्ट चार्ज ले लिया q नॉट, जो कि अगर यहां से dq की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी लैम्डा dl, राइट। इसको फोर्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो फोर्स जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ क्या था q नॉट चार्ज था, तो यहाँ आ जाएगा अपना लैम्डा dl इंटू लेंथ r स्क्वायर और r कैप, ये आ गया। अब इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जो कि होता है q नॉट से q नॉट डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन अराउंड लेंथ लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर और r कैप, राइट। अब अगर ये लेंथ अब लेंथ की बात करें तो एक लेंथ का लंबाई या तो चार्ज अपॉन में लेंथ लिख दो सिंपल, और अगर कोई शेप ले लेते हैं जो लेंथ के अकॉर्डिंग का शेप है, कोई रिंग या सर्कल ले लेते हैं और रिंग सर्कल, तो उसके लिए क्या हो जाता है, उसके लिए लैम्डा क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, और उसकी लेंथ होती है हमारी 2 पाई r, इट मींस उसका सर्कमफ्रेंस, उसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वही उसकी टोटल लेंथ होती है। अब यहां से इसका ऐसा यूनिट देखें तो वो हो जाएगा अपना कूलम पर मीटर। तो ये हो गया हमारा तीनों टाइप इसके खत्म। ये था हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, राइट। अब इसको हम अप्लाई करेंगे, टॉपिक हमारा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। एक चार्ज रिंग है, राइट, उस चार्ज रिंग के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये अप्लाई होगा वहां पे जो हमने अभी पढ़ा था, बेसिकली इसका थोड़ा सा अप्लाई वहां पे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रिंग बना लेते हैं। तो ये आ गई रिंग दूसरे वाले, ये रिंग ले लिया हमने, ये थोड़ा टिल्ट किया हुआ है, ठीक है। ये रिंग है, इसकी साथ थिकनेस कर देते हैं हम, ये इसका सेंटर और इसका रेडियस हमने लेट कर लिया, ए रेडियस लेट कर लिया, क्योंकि आर हम अभी तक क्या कर रहे हैं, सब में डिस्टेंस लेते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना है और जिस पॉइंट से निकालना है, कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये हो गया
इस पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q। क्या है? Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसकी एक्सिस अगर देखें तो ये हो गई इसकी एक्सिस। इसकी एक्सिस पे किसी पॉइंट पे निकालना है, तो हमने ये एलिमेंट लाइट कर लिया कि ये एक एलिमेंट है छोटा सा। इसको कलर चेंज कर देते हैं। ये क्या है? ये एक डीएल एलिमेंट है जिसपे चार्ज है dq। अब इस dq चार्ज से यहाँ रैंडमली किसी पॉइंट P पे जो हम क्या करेंगे, एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो वो इसको क्या करेगा, इस टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट से इसको रिपेल करेगा। ये हमारा पॉइंट P। तो अगर यहाँ टेस्ट चार्ज रखा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, ये इसको रिपेल कर देगा। यही होता है ना, ये तो खुद ऑलरेडी पॉजिटिव है, यहाँ टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ पे रिपेल कर देगा। मान लिया कि ये थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, और ये जो डिस्टेंस होता है P पॉइंट पे ये होता है r, इसको हम लेट कर लेते हैं x। तो पहले हम क्या करते हैं, इस पे देखते हैं चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो हमारा जो चार्ज है वो कितना है। ठीक है, तो चार्ज जो है अपना क्या है, चार्ज dq ऑन एलिमेंट dl। dl पे कितना चार्ज होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो dq इक्वल्स टू होता है वो होता है लैम्डा इनटू, पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू होता है dq बाय dl, तो dq इक्वल्स टू होगा लैम्डा इनटू dl, राइट। और साथ साथ लैम्डा जो होता है वो होता है टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ, राइट। ये कहां से आया, लैम्डा इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हमने टोटल चार्ज अपॉन में टोटल लेंथ लिए dl एज इट इज, और ये dq, ये क्यों किया अब बता रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, तो ये पहले चार्ज हमें पता होना चाहिए कि dq कितना है ना। तो हम निकाल रहे हैं अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज dq। तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, de इक्वल टू फॉर्मूला होता है k इनटू जो चार्ज होता है dq और अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। dq की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो k ये वैल्यू आ गई q अपॉन 2 पाई a इनटू r स्क्वायर, और इनटू बच गया अपना dl, ये आ गया de, राइट। हमें कहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो भी कहां निकालना है, इसकी एक्सिस के अलोंग। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आ रही है, इस एंगल थीटा पे, और हमें निकालना है इस एक्सिस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। अब जब रिजॉल्व करेंगे तो एंगल के साथ वाला बनता है कॉस का कंपोनेंट, राइट। और इसके परपेंडिकुलर जो बनता है वो बनता है साइन का, राइट। तो अपने को कौन से वाला चाहिए, इस एक्सिस पे आ रहा है डी cos थीटा। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही जस्ट इसके अपोजिट एक और इमेजिन करते हैं, उससे पता चल जाएगा कि हमेशा क्या डी cos थीटा लेना है या डी sin थीटा लेना है। वैसे तो साफ पता चल रहा है एक्सिस पे डी cos थीटा ही आ रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इमेजिन करें ऐसे एक और एलिमेंट यहाँ से, ये भी जब डी होगा तो ये भी क्या करेगा, एंगल बनाएगा यहाँ थीटा, इसका भी कंपोनेंट क्या बनेगा, और इसका परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर होगी कि जितने भी इस बॉडी पे हम एलिमेंट्स लेंगे उसका इक्वल सामने वाले ऑपोजिट वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे उसका डी साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किसकी वजह से बन रही है, सिर्फ cos थीटा की वजह से। तो हम यहाँ लिख देते हैं कंपोनेंट डी साइन थीटा are equal and opposites, so they are cancel
आउट। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से हो रही है? इलेक्ट्रिक एट पॉइंट P, राइट। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E जो बनेगी वो बनेगी DE cos थीटा। लिमिट्स अभी हम पुट करेंगे। अब DE cos थीटा, DE की वैल्यू ये मिल गई, राइट। cos थीटा की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। cos थीटा ये एंगल है, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी x बाय r। cos थीटा मिल गया, DE की वैल्यू यहां से मिल गई, दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पहले cos थीटा कैलकुलेट कर लेते हैं। cos थीटा जो अपने पास होता है वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस है x और हाइपोटेन्यूज है r। cos थीटा आ गया। तो E की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? इसकी वैल्यू थी k, DQ की वैल्यू आई थी q अपॉन 2 पाई a, यहाँ बचा था dl, r स्क्वायर बचा हुआ है, cos थीटा की वैल्यू रख दी हमने x बाय r। जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं। dl के अकॉर्डिंग तो सारा ही कांस्टेंट हो गया, इस सारा बाहर जाएगा k q इंटू x, नीचे आ रहा है 2 पाई a इंटू r क्यूब, और ये आ गया dl। अब लेंथ का इंटीग्रेशन होगा तो कहां से होगा? 0 से लेके उसकी टोटल लेंथ है, और रिंग की लेंथ होती है 2 पाई a। अब एक चीज और, यहां से इस r की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें, ये जो r, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो r स्क्वायर तो यहाँ पे लगाएंगे हम पाइथागोरस, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसको भी हम कैलकुलेट कर देते हैं कि जो r स्क्वायर होगा वो होता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और r इक्वल्स टू होगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ इसको पुट करेंगे पावर 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 3/2। r की वैल्यू 3 है तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और इसका कर देते हैं इंटीग्रेशन। तो E इक्वल्स टू आ गया k q x 2 पाई a, इसकी वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। लेंथ का इंटीग्रेशन होता है L, लिमिट 0 से 2 पाई a। अब लिमिट्स को पुट करते हैं, k q x अपॉन 2 पाई a x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। लिमिट पुट करो, एक बार अपर लिमिट और एक बार, तो ये 2 पाई a से 2 पाई a कैंसिल आउट हो गया। k की वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। तो ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी भी रिंग की एक्सिस पर, राइट। अब क्या करना है, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लियर। अब उस पे हम जाएंगे। अब अगर हम ये कहते हैं कि x जो है बहुत दूरी पे जाके शिफ्ट हो गया, मतलब x जो है P पॉइंट यहाँ कहीं दूरी पर है, तो इसके कंपैरिजन में a क्या हो गया? बहुत स्मॉल। तो वही हम कंडीशन ले रहे हैं कि अगर इफ x इज मच ग्रेटर देन a, तो जो a है वो बहुत स्मॉल हो गया है, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा? और भी बहुत ज्यादा छोटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट। अब a स्क्वायर यहाँ से नेगलेक्ट हो जाएगा, तो अपने पास वैल्यू क्या बच रही है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q x स्क्वायर, और इसकी पावर होगी 3/2। इससे ये कैंसिल, और ये x है और इससे ये कैंसिल, तो वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर x जो है बहुत ज्यादा दूरी पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो ये थी आज की हमारा जो लेक्चर था आज का, हमारा बेसिकली वो था हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का टॉपिक करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।